दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 4 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब कांग्रेस पार्टी पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में आप 4 सीटों पर तो कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो भी जल्द ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। इंडिया अलायंस के तहत मिलकर बीजेपी को चुनावी मैदान में टक्कर देंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी इसमें एक कदम आगे निकल गई है। आम आदमी पार्टी गठबंधन के तहत 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उसने अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी है। अब सबकी नजरें कांग्रेस पार्टी पर हैं। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर चुनावी मैदान में है। अब इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी कब तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। इस मुद्दे को लेकर जब दिल्ली के प्रभारी दीपक बावरिया से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों का चयन एक प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। साथ ही कहा कि तीनों लोकसभा सीट के लिए नाम पर चर्चा अभी जारी है। जल्द नाम को पार्टी हाईकमान के पास भेजा जाएगा। जो आम आदमी पार्टी ने अपने 4 कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं, मैं तो इतना ही कहूंगा कि उन्होंने अपने जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए हैं वो सभी सोच समझ के किए होंगे। जो कुछ भी उन्होंने नाम डिक्लेयर किए उसका स्वागत है। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की भूख इतनी बन गई है कि हर दिन वो लोकतंत्र की हत्या करते हैं। ये देश में करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं और गैर जिम्मेदारा पनाना जो है उसको जो है पनाह दे रहे हैं। ये देश की प्रजा इनको कभी माफ नहीं करेगी। आने वाले दिनों में इंडियन हिस्ट्री में इन लोगों का नाम काले अक्षर से लिखा जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि चाहे वो लोकसभा की बात हो या विधानसभा या निगम के चुनाव की, जहां पर उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को निभाया जाता है। उन्होंने बताया कि पहले नाम को स्क्रीनिंग कमेटी में भेजा जाएगा, फिर वहां से उन नाम को सीईसी की कमेटी में भेजा जाएगा। अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवार नहीं बल्कि संगठन चुनाव लड़ता है और संगठन ने चुनाव के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हम इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रहा है और कांग्रेस पार्टी चाहे 3 सीटों पे चुनाव लड़ रही हो, लेकिन सारी दिल्ली की बात करेंगे। हम उन 4 सीटों पे भी अपने अलायंस पार्टनर की मदद करेंगे। डिमांड तकलीफ में तो सारी दिल्ली है, खाली इन 3 सीटों की दिल्ली थोड़ा है। तो हम इसलिए 7 सीटों के लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग किसानों से मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, बढ़इयों से मिल रहे हैं जिनको मिलने हमारे नेता राहुल गांधी गए थे, कुलियों से मिल रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं, लेक्चरार से मिल रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से मिल रहे हैं, सब वर्गों से मिल रहे हैं। ऑलरेडी एक्सरसाइज चालू है, वो ऑलरेडी जो है काफ़ी आगे हम उसमें बढ़ चुके हैं। हम तीनों लोकसभा स्पेसिफिक भी मैनिफेस्टो बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के घोषणा के फैसले का भी स्वागत किया। कांग्रेस का कहना है कि अब दिल्ली के चुनाव में सभी को एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरना है। उन्होंने कहा कि चाहे वह उम्मीदवार आम आदमी पार्टी का हो या कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी का संगठन पूरी ताकत के साथ अपने गठबंधन के उम्मीदवार के लिए जुटा रहेगा। प्रणय शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस ने एक अहम बैठक की। इस बैठक से पहले एक कमेटी का गठन किया गया। कांग्रेस दिल्ली के चुनाव के लिए जल्द ही मैनिफेस्टो जारी करेगी। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि मैनिफेस्टो को अलग अलग मुद्दे पर तैयार किया जाएगा, जो कि 30 होंगे। दिल्ली में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो तैयार करने में जुटी है। कांग्रेस ने इसके लिए बाकायदा एक कमेटी का गठन किया। कमेटी के अध्यक्ष पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी को बनाया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने बताया कि मैनिफेस्टो में दिल्ली से जुड़े तमाम मुद्दों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए हर वर्ग से बात की जाएगी। हम तीनों लोकसभा स्पेसिफिक भी मैनिफेस्टो बनाएंगे। तो
और उसके अलावा जब हम इंडिया अलायंस के लोग आपस में बैठेंगे तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उसमें भी बनाना पड़ेगा, वो भी बनाएंगे। तो मैनिफेस्टो जो है वो किसी भी पार्टी का सोच, उसकी दिशा, उसकी दशा को दर्शाता है, उसका जो है आईना होता है उसकी सोच का। तो इसलिए हमारे पवित्र ग्रंथ होता है, उसके लिए इससे ज्यादा किसी रिलीजियस बुक की इज्जत होती है, ऐसी मैनिफेस्टो की होती है। दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि दिल्ली के लिए हर लोकसभा सीट के लिए अलग अलग मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मैनिफेस्टो में जनता से जुड़े सभी मुद्दे शामिल होंगे। साथ ही बताया कि इस मैनिफेस्टो में 30 से ज्यादा बिंदुओं पर पार्टी की तरफ से जनता के सामने विचार रखे जाएंगे। हमारी जो है पहले भी बता चुके हैं कि हमारे पार्टी में एक प्रक्रिया होती है जहां स्क्रीनिंग कमेटी की रिकमेंडेशन जाती है और उसके बाद सीईसी में उसका संज्ञान लिया जाता है एंड देन हाई कमांड इश्यूज द मैंडेट। एक प्रक्रिया है, हमारा वरिष्ठ नेतृत्व है, यात्रा में भी बिजी है, मगर उम्मीद रखता हूं कि फर्स्ट वीक तक ये हो जाना चाहिए। मैनिफेस्टो समिति के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उन्हें मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली की जनता के लिए न्याय संकल्प पत्र बनाया जाएगा। अनिल चौधरी ने कहा कि कांग्रेस नेता जनता के बीच जाएंगे और इस संकल्प पत्र को तैयार करेंगे। दिल्ली से संबंधित जो विषय हैं, जिसको हमने अपने तमाम साथियों के साथ बैठक में अभी भी हमने चर्चा की है नीचे, उससे पहले 2-3 बैठक के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की, जिसमें संदीप दीक्षित जी, हरिशंकर गुप्ता जी जैसे और हमारे दूसरे साथीगण, सुभाष चोपड़ा जी हैं। अलग अलग साथियों से हम कार्यकर्ताओं से भी सुझाव मांग रहे हैं, अपने नेताओं से भी, और उनसे चर्चा करने के बाद लगभग 30 बड़े सब्जेक्ट। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा कि इंडिया अलायंस के वादों को जनता के सामने रखा जाएगा। कांग्रेस ने कहा कि पिछले 10 साल में दिल्ली में बीजेपी के सांसदों ने जनता के हित से जुड़े कोई भी काम नहीं किए। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में जनता इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को ही जिताएगी। परनेश शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली।